एयरफोर्स की सराहना करी ऑपरेशन सिंदूर के लिए कि किस तरह से सुपीरियॉरिटी दिखाई जो इंडिया पाकिस्तान का ट्रूस था, और अपने आप को उन्होंने दिखाया, अपना जो अचीव किया वो पूरा, उसमें उनकी तारीफ करी। नहीं, भारत एक ऐसा शक्तिशाली देश बन चुका है जो दुनिया की किसी भी ताकत के लिए अचंभे का कारण बनता है। अब वो भारत नहीं रहा जिसको ये यूरोपियन देश के लोग, ये वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, जो यहाँ पर जो भीख मांगता हुआ कोई दिखाई पड़ता तो उसको डॉक्यूमेंट्री में दिखाते थे, यानी गरीब भारत के रूप में। अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला भारत है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने वाला भारत बना है। तो जो सैन्य अवस्थाएं आज भारत की मजबूत स्थिति को दर्शा रही हैं कि पहली बार भारत रक्षा उपकरणों का निर्माण भी कर रहा है और उनको विदेशों में निर्यात भी कर रहा है। तो जो किया है उसकी तारीफ मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है ऑपरेशन सिंदूर की, भारतवर्ष की कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और तृणमूल और डीएमके को छोड़ के। सर, अखिलेश यादव ने भी आज कोई देश किसी देश के राष्ट्रपति को उठा ले जाता है, इस तरह की तमाम बातें करते हुए उन्होंने कहा कि जब सबकी बात हो रही तो अपनी बात हम करें, हमारे में क्या हालात चल रहे हैं, हम अपनी हमारी सरकार पर कैपिटल इनकम नहीं बता पा रही है, आज बेरोजगारी है, भुखमरी है, जगह जगह पर परेशान है लोग। उन्होंने आज ये शायद बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना कार्यकाल, अपना समय याद होता है और उसी चीज़ को वो रिहर्सल के तौर पर दोहराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, मैंने कहा ना कि सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं कांग्रेस के कार्यकाल में आता था और राशन कार्ड से लोग लाइन लगा के उसको खरीदते थे। आज 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन उत्तर प्रदेश में कम से कम मुफ्त में मिल रहा है। तो ये बदला हुआ भारत है। पर कैपिटा इनकम पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दोगुनी 14 से लेकर आज कर गए दोगुनी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी की दर हमारी कम हुई है, मुद्रास्फीति हमारी कम हुई है, और अगर हम देखें तो जीडीपी हमारी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है। 8.2 अभी पिछली तिमाही में हमारा आया है जो ग्रोथ रेट है। तो कह सकते हैं कि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला देश नहीं है, वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार के आलोचकों के बीच में बढ़ रहा है। सर, भारत के हर रीजन से लोगों ने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, और वो वजह देखिए, श्रद्धेय दत्ता जी के बयान पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मनोभावना जो संघ की रही है, संघ ने तो सबको माना है। जो भी राष्ट्र के हित चिंतन करता है वो आराध्य भाव से संघ ने उसको माना है। अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह खां, आप देखो संघ के तमाम कार्यक्रमों में उनके चित्र भी होते हैं। तो ये बात सही है कि आज़ादी जो हुई, आज़ादी में सभी रीजन और सभी रिलीजन का योगदान रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के शासन ने उनको विभाजित किया और उनको देश के प्रति समर्पण की भावना से बताने के बजाय धर्म के प्रति उन्होंने मोड़ दिया। तो कांग्रेस की नीतियों के कारण धार्मिक उन्माद फैला और लोगों में आपस में बंटवारा होने लगा। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो अब नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। आप देखो, कोई भी भारत सरकार की अगर कोई भी नीति है, राशन मिलेगा तो हिंदू और मुसलमान में बांट के, अगड़ा पिछड़ा में बांट कर नहीं मिलेगा। मकान मिलेगा, कोई भी योजना होगी तो उसमें सब बराबर से होता है। एक और सवाल है, उत्तराखंड किया जा रहा है, हालांकि वहाँ के जो कमिटीज उन्होंने कहा है कि हम केदारनाथ को लेके भी अब अगली जो मीटिंग होगी उसमें प्रपोजल रखेंगे। देखिए, कुछ धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं जो संप्रदाय विशेष के लिए आराध्य भाव होते हैं, उनकी पवित्रता उनके लिए बहुत बड़ी होती है। जैसे वेटिकन है, वेटिकन में ईसाई का सब कुछ श्रद्धा भाव वहीं पर बसता है। मुस्लिम बंधु हैं, उनके लिए मक्का और मदीना सबसे पवित्र है। हिंदू लोग, उनके लिए केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हरिद्वार उनके पवित्र भाव में है। अगर आप देखो तो मक्का मदीना में शायद ही एक भी, क्या आधा भी हिंदू या आधा भी सिख ईसाई नहीं जाते होंगे। वेटिकन में भी हिंदू ना के बराबर जाते होंगे। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जो हिंदू भी चाहते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं रहें और ये किसी के प्रति प्रतिशोध के लिए नहीं है। वैसे भी लोग अगर आप किसी मुस्लिम से कहेंगे कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ जी जाओ तो शायद कोई भी नहीं गया होगा। हो सकता है एक आधा कोई अधिकारी होने के नाते गया हो, लेकिन श्रद्धा भाव के कारण जब होता ना
तो वो एक धर्म का स्थल पर दूसरा धर्म के स्थल के लोग ना के बराबर जाते हैं। तो एक सामान्य प्रक्रिया पहले से ही है। अगर इसको कानूनी जामा पहनाया जाता है तो मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है। खबर आई है बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। देखिए, मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से, और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या दिया है और कारण, उसका वास्तविक कारण क्या होगा। जब लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे तब पता चलेगा। मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।